पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री वीर तपोनिधि कमल स्वामी महाराज की जय। त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मे यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारकाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय मुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र चरणों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ के आद्य गुरु श्री गुरु सिद्धराज योगेंद्र कमल स्वामी शिवाचार्य महाराज को प्रारंभ करके लिंगैक्य श्री गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत सर्व गुरुंच चरणी अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए इस ऑनलाइन रुद्र प्रशिक्षण शिविर में सहभाग होते हुए इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से नियोजनबद्ध चला रहे चौक वाले दंपति तथा इस शिविर में श्रद्धा विनय संपन्न रहकर शिक्षण लेते हुए मातृवृंद और सभी विद्यार्थीगण तथा आज के सुअवसर पर गुरुवाणी से ज्ञान समुपार्जन करने के लिए आए हुए सभी भक्त मंडली श्रोतारुगण, आप सभी के ऊपर दयाघन पार्वती परमेश्वर का अनंत अनंत कृपा दृष्टि रहे, ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के रविवार सब लोग भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित है। अभी हम हर रविवार के जैसा ही इस रविवार में भी एक विशेष विषय को आप लोगों के सामने रखते हैं। जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने हर एक शिव भक्त को, हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए उनके अमूल्य यह मानव जीवन को
भव्य दिव्य प्रयोजन के और ले जाकर धन्यता प्राप्त करवाने के लिए जगतगुरु महाभाग ने बहुत अच्छा मार्ग में दिखाया है। मगर यह भवसागर में रहने वाला साधक अनेक लोभ विषयों में, मोह विषयों में पढ़कर अपना लक्ष्य को भूलकर असत्य मार्ग में जाकर अधर्म कृत्य करते हुए, पाप को समुपार्जन करते हुए दुख भोगता रहता है। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए उस कार्य की सुरक्षता, हमारे संकल्प की सुरक्षता के लिए हमें एक कवच का जरूरत होता है। जैसा एक शेतकरी, एक कृषि क्षेत्र कार्य करने वाला व्यक्ति अपना फसल को संरक्षणात्मक दृष्टि से उसकी रक्षा के लिए एक बाउंड्री बनाता है, कंपाउंड वॉल बनाता है या तार से कंपाउंड वॉल बनाता है, उनकी फसल को कोई पशु इत्यादि खराब ना करे और उसको अच्छा से पीक लेकर के उसको बाजार में एक अच्छा दाम से उन्होंने दिया तो उनको पैसा मिलता है। तो ऐसा ना करते हुए यदि उन्होंने ओपन रख दिया तो कोई भी पशु आकर के उनका फसल को पूरा खराब कर देता। तो उनका खेती की, कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जैसा इस्तेमाल किया है एक कवच को, एक आवरण को, वैसा ही भक्त यह भव सागर में जो भी लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि जो भी है दुष्ट वातावरण, उससे बचना चाहिए। यह साधक करके जगतगुरु भगवत पादाचार्य जी ने 8 आवरण हमें दे दिया, 8 प्रकार के आवरण दे दिए हैं। उनमें से पहला वाला गुरु है। आप लोग गुरु के महिमा, गुरु के वैशिष्ट्य आप लोग पिछले रविवार आप सुने ही हैं। उससे पहले 10 धर्म पद्धतियों को भी आप सुने हैं। जैसा आप लोगों को याद ही होगा, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दया क्षमा दानम पूजा जपो ध्यानम इति धर्मस्य संग्रहः। इन धर्म संग्रह करने में ही यह मानव जन्म को हम व्यतीत करना चाहिए। जो कुछ भी कार्य करते हैं हम अहिंसा से लेकर के जो ध्यान तक की धर्म मार्ग है, उन्हीं मार्गों में रह करके यह मानव जीवन को धन्यता करनी चाहिए। ऐसे धर्म मार्ग में हमेशा हम सतत रहने के लिए गुरु का आश्रय लेना अत्यंत अनिवार्य है। जैसा सिद्धांत शिखामणि में जगतगुरु भगवत पादाचार्य जी ने अगस्त्य महामुनि से कहते हैं, यह शिवः स गुरुज्ञेयो यो गुरुः स शिवः स्मृतः न तयोरन्तरं कुर्यात् न तयोरन्तरं कुर्यात् ज्ञानावाप्तौ महामतिः। ज्ञानावाप्तौ महामति, ज्ञान समुपार्जन करने की इच्छा से जो महामति, जो पंडित, जो साधक ज्ञान समुपार्जन के लिए जाता है, यानी शिव ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो वह व्यक्ति गुरु के शरण में जाए। जैसा शिव की भक्ति, शिव की आराधना करते हो, शिव की और श्रद्धा रखते हो, उतना ही श्रद्धा गुरु के ऊपर भी रखे, तब भी आपको शिव ज्ञान प्राप्त हो सकती है। ऐसा जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने प्रतिपाद कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा भी बता रहे हैं,
जैसा शिव में आपका भक्ति रहता है उतना ही भक्ति गुरु में भी रहे, क्योंकि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देवाय दक्षिणामूर्तये नमः। साक्षात चराचर सृष्टि किए हुए, पालन करते हुए, संहार करते हुए, तिरोधान करते हुए, पुनश्च अनुग्रह करने वाला जो सदाशिव है, ईश्वर है, वही साकार रूप में, मनुष्य रूप में इस धरती पे गुरु नाम से पहचाना जाता है। यदि आपको साकार रूप में ईश्वर को देखनी है तो गुरु के रूप में ईश्वर आपको दिखता है। यानी ईश्वर को और गुरु को कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। यह शिवः सह गुरु ज्ञेयो यो गुरु स शिव स्मृतः। जो शिव है वही गुरु समझना चाहिए, जो गुरु है वही शिव समझना चाहिए। ऐसा दोनों के बराबर भक्ति श्रद्धा निष्ठा से जो पूजता है, जो आराधना करता है, जो शरण में जाता है, उन्हीं को अपना आत्मज्ञान, शिव ज्ञान, अपना मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने की ताकत गुरु से प्राप्त होता है। ऐसा हम पिछले सत्र में, पिछले प्रवचन में आप लोगों को उपदेश दिए हैं। और जो व्यक्ति ऐसे भक्ति से वंचित होता है, गुरु के ऊपर ऐसा निष्ठा से वंचित होता है, उस व्यक्ति को कभी भी शिव तत्व प्राप्त नहीं होता है, कभी भी उनको ज्ञान समुपार्जन नहीं होता है। गुरु भक्ति विहीनस्य, इसके लिए भी प्रमाण दे रहे हैं जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी ने। गुरु भक्ति विहीनस्य शिव भक्तिर्न जायते ततः शिवे यथा भक्ति तथा भक्तिर गुरुरावपि। गुरु भक्ति विहीन साधक, यानी गुरु के आश्रय में न गए हुए साधक, केवलाति केवल शिव भक्ति से ही जो व्यक्ति है, यदि वो गुरु भक्ति में नहीं है तो उन्हें कभी भी ज्ञान समुपार्जन नहीं हो सकता। जैसा दूध को संस्कार करने के लिए अग्नि का आधार अत्यंत आवश्यक है, अग्नि का आधार लेकर के ही हम दूध को संस्कार देकर घी तक संस्कार दे सकते हैं और वो घी अमृतमय हो सकता है। वैसा ही साधक को अपना विशिष्टमय स्वरूप जानना है, संस्कार लेना है, तो गुरु ज्ञानाग्नि से ही वह शिष्य को अपना मूल स्वरूप तक ले जा सकता है। वह अग्नि प्रज्वलन करने वाला ताकत गुरु के पास रहता है, तो तभी शिष्य संस्कृत होता है। ऐसा गुरु को शरण जाना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसा आप शिव के ऊपर श्रद्धा निष्ठावान रखते हैं, शिव ही साक्षात साकार रूप में आकर के आपको उनमें विलीन करने के लिए गुरु रूप धारण करके यहाँ आया है। तो आप लोगों को भी यह समझकर ईश्वर ही गुरु है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए ऐसा गुरु के चरणों में मेरा अनंत अनंत भक्ति पूर्वक नमन मैं समर्पण कर रहा हूं, इस भावना से सदैव रहनी चाहिए। ये पहला आवरण है। जब तक साधक गुरु के और नहीं जाता है तब तक उनकी साधना प्रारंभ होता ही नहीं, तब तक उनका जो भी कृत्य है वे सब खेल के जैसा ही समझने चाहिए। जैसा विवाह होकर दंपति अपना संसार को बढ़ाने के लिए विवाह की आवश्यकता रहती है, तभी उनका संसार का वंशाभिवृद्धि होता है। मगर जो बच्चे खेलते हैं
बच्चे के समय पर छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं, वो खिलौने से खेलने से उनकी खेल तक ही सीमित होता है, मगर जब विवाह संपन्न होने पर ही उनकी वंशाभिवृद्धि की एक धर्म मार्ग उनको मिलता है, वैसा ही गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु के उपदेश लेकर, गुरु के मार्गदर्शन में और गुरु से दीक्षा लेकर जो साधक अपना साधना को प्रारंभ करता है, वही साधक सच्चा मार्ग पे रहने वाला है और वही साधक अपना जीवन उद्धार कर सकते हैं। तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। और वैसा गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने चराचर सृष्टि में रहने वाला और सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्व, सच्चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा के ज्ञान शिष्य को देते हैं। वह ज्ञान, वह सर्व परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा शिवागम शास्त्रों में उस सर्वव्यापी, सर्वत्र रहने वाला, सर्व में रहने वाला, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोधिपतिः ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो, उनको सदा शिव के नाम से, शिव नाम से जाना जाता है। आगम शास्त्रों में उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को शिव ऐसा प्रतिपादन किया है। जो वेदांतादि शास्त्रों में, अन्य इतर शास्त्रों में अलग अलग नामों से जाना गया है, वह शिवागम शास्त्रों में, शिव पुराण इत्यादि शास्त्रों में उनको शिव ऐसा नाम से जाना जाता है। तो ऐसा शिव की ज्ञान देने के लिए हम आज दूसरा आवरण जो है जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने दिया हुआ दूसरा आवरण लिंग है। अष्ट आवरणों में से दूसरा आवरण लिंग है। इस लिंग के बारे में संक्षिप्त पद्धति से आप लोगों को प्रतिपादन करते हैं। क्यों संक्षिप्त पद्धति से बोल रहे बोले तो लिंग की महिमा ये एक दिन में समझने वाला विषय नहीं है, या एक व्यक्ति समझाने से समझने वाले विषय नहीं है। हजारों हजारों मुखों से हजारों हजारों बार समझाने पर भी संपूर्ण नहीं होता है, ऐसा महिमा है लिंग महिमा। एक ही बात में कहना है तो आदिशेष जो सहस्त्र मुख रहता है, सहस्त्र मुखों से आदिशेष हजारों वर्ष लाखों युग यदि बोलते रहे तो भी संपूर्ण नहीं होता है। ऐसा अद्भुत विशेषमय लिंग महिमा को आप लोगों को आज की रविवार संक्षिप्त रूप में आपको बताते हैं। लीयते गम्यते यत्र जगदेतच्छराचरम्। जब आप लोगों को उदाहरण देना है लिंग यानी क्या, एक बीज रहता है, छोटा सा बीज। वह बीज देखने में आपको यदि आप अच्छे से देखेंगे तो वो पिंड के जैसा ही दिखता है, शिवलिंग के जैसा ही दिखता है बीज। वह बीज को जब प्रकृति में आप डालेंगे, जब आप भूतल में डालेंगे, तब उसके साथ पानी का संपर्क हो गया तो इतना सा बीज
महावट वृक्ष के रूप धारण करके फल फूल इतना बड़ा छाया, इतना बड़ा स्वरूप निकलता है। इतना बड़ा स्वरूप कहां से निकला है? छोटा सा बीज से। कितना बड़ा स्वरूप? 100 फुट का बड़ा स्वरूप, और उसमें बड़े बड़े लकड़ियां, शाखाएं, हजारों लाखों पत्ते, वो पत्तों में सुगंधित युक्त पुष्प, मधुर रसयुक्त फल, कितने कितने उस वृक्ष में निकले, और हजारों हजारों बीज। वैसा ही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म शिव एक ही थे पहले। वो शिवलिंग, वह लिंग से पूरा जगत, चर और अचर, यानी फिरने वाला जीव जंतु, स्थायी रूप में रहने वाला वस्तु समुदाय, ऐसा चर अचर सृष्टि प्रारंभ हुआ है। आगम शास्त्रों में कहते हैं लिंग मध्ये जगत सर्वम, लिंग मध्ये जगत सर्वम। लिंग मध्य में ही यह चराचर सृष्टि स्थिर है। आप लोग इंटरनेट में या कोई भी विशेष साधनाओं से देखिए, भूगोल की स्वरूप भी देखिए, कैसा लिंग के जैसा ही दिखता है। अन्य राशि ग्रहों से, ग्रहों का भी आप स्वरूप देखिए, लिंग के जैसा ही दिखते। आपका मुख कमल को आप देखिए, लिंग स्वरूप में ही दिखता है। चंद्रमा, सूर्य, जो कुछ भी आप देखते हैं, लिंग स्वरूप में भी दिखता है। और पूरा विश्व को आप देखिए, सौरमंडल को, वो भी लिंग स्वरूप में ही दिखते हैं। और भी आप इंटरनेट के माध्यम से यदि देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पूरा यह गैलेक्सी एक लिंग स्वरूप में भी दिखता है। वैसा छोटा सा बीज भी लिंग स्वरूप में ही दिखता है। वट वृक्ष का बीज सबसे छोटा बीज है ना, उसको भी आप देखिए, वो भी लिंग स्वरूप में ही दिखता है। वह बीज से लेकर पूरा गैलेक्सी तक, यानी अंतरिक्ष तक आप देखेंगे, सब कुछ लिंगमयम ही है। इसलिए लिंगमयम जगत सर्वम, लिंग मध्ये जगत सर्वम, ऐसा ये दूसरा आवरण है। चराचर सृष्टि कहां से आया है? ऐसा लिंग तत्व से आया है। ऐसा लिंग को साधक हमेशा ध्यान करते रहे, ऐसा लिंग को हमेशा पूजन करते रहे, ऐसा लिंग को हमेशा अपना शरीर और मन में धारण करे, यही जगत गुरु के उपदेश है। तो यह लिंग के पुराणों में लिंग की महिमा और लिंग की उत्पादन कैसा कहा गया है, तो आप सब लोग भी जानते ही हैं। लिंग की उत्पत्ति महाशिव पुराण, ब्रह्मा विष्णु संवाद से यह शिवलिंग की उत्पत्ति आप सब लोगों को भी पता है, मगर संदर्भ के औचित्य साधक हम फिर एक बार उस कथा के माध्यम से आप लोगों को लिंग की महिमा कहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म कल्प यानी अभी श्वेतवराह कल्प चल रहा है। प्रप्रथम कल्प ब्रह्म कल्प, यानी ब्रह्म का जो चतुर्मुख ब्रह्म है, उनकी जन्म हुआ था उस कल्प में। ब्रह्म की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से हुआ है।
वही भी श्वेत नाभि, श्वेत पद्म है, उस श्वेत पद्म से उनका उत्पत्ति हुआ है। उस श्वेत पद्म को संस्कृत में पुंडरीक बोलते हैं, पुंडरीक पुष्पम। ऐसा पुंडरीक पुष्प से ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ है। चतुर्मुख ब्रह्मा हजारों साल तपश्चर्या करने पर परमात्मा, शिव परमात्मा की वाणी उनको उस ध्यानावस्था में सुनाई दिया, तुम्हारे उत्पत्ति का कारण सृष्टि को रचना करना है, तुम सृष्टि का रचना करो, कैसा करना है, क्या करना है, सब उनको ज्ञान मिल गया। तो उस ब्रह्मा ने अपना मन से सनत कुमार, सनंदन, सनातन इत्यादि मानस पुत्रों को और सप्त ऋषियों को और 60 पुत्रों को, ऐसा अनेकों को उन्होंने अपना विशेष शक्ति से सृष्टि किए हैं। पंचभूत, पशु पक्षी, उनके जो संतान है उनसे अनेक संतान होते गए हैं, इसमें हजारों वर्ष जाते गए हैं। पूरा सृष्टि फल फुलित होकर स्त्री पुरुष, यक्ष नर किन्नर किम पुरुष, सिद्ध साध्य गंधर्व, ऐसे अनेक विविध रूपों में सृष्टि बढ़ते गई है। जहां कहां पे भी देखिए सब लोग आनंद उत्साह से इस सृष्टि की अनुभव ले रहे हैं। तो साधारण है, हमें भी हमारा संतान बढ़ गए तो वो कैसे है करके आप लोग भी एक बार देखने के लिए जाते हैं। वे लोग जहाँ पे रहते हैं उनके संतान कैसे है, वो कैसे है, क्या कर रही है, सब देखने के लिए हम लोग भी अभी तो जाते हैं। वैसा ब्रह्मा ने भी अपना संतान को देखने के लिए, ब्रह्मा का एक नहीं दो नहीं 14 भुवन है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महोलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक, ऐसा पाताल लोक, ऐसे पूरा 14 भुवनों में अपना संतान को देखकर खुशी महसूस करने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए ब्रह्मा ने हंसवाहन पे निकले। भूलोक को आ गए, जहां पर्वत, क्षेत्र, तीर्थ इत्यादि मानव, यक्ष, पशु पक्षी, वृक्ष सब देख करके, नदियां देख करके इतना खुशी हो गया है उनको, बहुत खुशी लिए। वैसा सभी लोकों में जाकर सभी अपना संतान को देख के बहुत खुशी हो गए हैं। मूलतः तो ब्रह्मा के ही संतान है, इसलिए जो कुछ भी है पदार्थ व जीवी वो सब ब्रह्मा की संतान है। उनकी संतान को कर ब्रह्मा को बहुत अच्छा लगा, मैं इतना कुछ कर पाया, मैं क्या हूं, मैं इतना छोटा सा सृष्टि को रचना करके अभी इतना बड़ा मैं कर पाया हूं करके उनके अंदर एक रजोगुण उत्पन्न हुआ है। आपको पहले भी हम बताए हैं 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो रजोगुण है ये अहंकार है, मैं किया हो, मैं तो इतना शून्य से सृष्टि निर्माण हुआ है, इसका कारण मैं ही हूं करके उनके मन में छोटा सा झलक आया है, मैं किया हूं, मैं किया हूं। तब ब्रह्मा ने अपना अहंकार से और भी जो नहीं दिखाया हुआ उनका संतान है उनको ढूंढते हुए ऐसा ही सृष्टि में भ्रमण कर रहे। तब एक क्षीर समुद्र में अत्यंत विशिष्ट नाग सर्प एक दिखाई दिया।
वही शेषनाग है, आदिशेष। उसको देखकर, उसके दिव्य मंगल स्वरूप को देखकर अचंभित हो गई। मेरा सृष्टि में अब तक ऐसा सृष्टि मैं नहीं किया, इसके ऊपर कोई तो सो गया है, वो तो और भी अद्भुत है, और वो मेघश्याम वर्ण है, और ये मेरे से भी दिव्य मंगल स्वरूप दिख रहा है। ऐसा उस विष्णु को, ऐसे शेषनाग के ऊपर योग निद्रावस्था में रहने वाला उस विष्णु को देख करके बहुत अजीब और एक विशिष्टमय आश्चर्य, उसके साथ साथ एक द्वेष भी उनके मन में आ गया है। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता ही है। हमसे ज्यादा थोड़ा प्रकाशवान व्यक्ति, विशिष्ट ज्ञानमय व्यक्ति, या विशेष धनवान व्यक्ति, या विशेष नामवंत व्यक्ति दिखाई दिया तो मन में थोड़ा सा ईर्ष्या उत्पन्न होती, द्वेष उत्पन्न होते, उनके प्रति नफरत या क्रोध उत्पन्न होती है क्या नहीं? देखिए, आप लोग उदाहरण देखिए, हमारे घर में यदि करंट गया तो हम तुरंत दूसरे के घर में जाकर देकर आते। उनके घर में करंट गया तो हम आनंदित हैं, यदि उनके घर में नहीं गया तो हमारे करंट है या नहीं वो नहीं देखते, हम बहुत गुस्से हो जाते, बहुत गुस्से हो जाते। अरे बाजू के घर में है, मेरे घर में करंट नहीं है, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्यों हो गया करके हम लोग बहुत ईर्ष्यान्वित होते हैं। हमारे घर में करंट नहीं है ये बाधा से भी उनके घर में करंट क्यों है ये बहुत सताते हैं। वैसा ब्रह्मा को भी मेरे से भी विशेष ये दिख रहा है, होगा मेरा ही संतान होगा ये करके, ए वत्स, मैं ये सृष्टि की रचना किया हुआ ब्रह्मा हूं, मेरा शरण में आकर नमस्कार करो, तेरे लिए बहुत शुभ होगा, ऐसा करके ब्रह्मा ने विष्णु को आज्ञा करते। तब योग निद्रा में रहने वाले विष्णु देख के, आप ब्रह्मा हैं, बहुत अच्छा, आपका उत्पत्ति स्थान यही नाभि कमल से हुआ है, यही आपका उत्पत्ति स्थान है। आप मेरा पिता नहीं है, मैं ही आपका पिता हूं, मेरे नाभि कमल से ही आप आए। तो आपका पिता होने के कारण आप मुझे नमस्कार करना चाहिए, यही आपका उद्धार की कारण हो सकता है करके विष्णु भी वही आज्ञा ब्रह्मा को करते हैं। ब्रह्मा, इतना बड़ा सृष्टि को मैं रचन किया हूं, मेरे से पहले कोई नहीं था, ये मैं जानता हूं, मेरे के बाद ही सब कुछ आया है। तो आप वाद विवाद न करते हुए निरंकुश पद्धति से मैं ही सबका करता हूं, मेरे से ही सब कुछ आया है, मेरे नमस्कार करो, यही आपका शुभ है। ऐसा दोनों में वाद विवाद मैं नहीं करूंगा, तुम ही मेरा करना चाहिए, तुम नहीं करने का मैं ही तेरा करूंगा, ऐसा दोनों का वाद विवाद चल। ज्ञानी पुरुषों ने ऐसे वाद विवादों में फंस नहीं रहते। ज्ञानी पुरुष, विवेक संपन्न व्यक्ति कभी भी चर्चोपचर्च में या वाद विवाद में नहीं रहते हैं। कोई आपको डांटे है, कोई आपको मूर्खता से आप वैसा है ऐसा है करके आपको डांटते हैं, तुरंत आप भी उनको डांटते हैं। ऐसा डांटने से ये बढ़ जाता है।
तो ऐसे लोगों ने जब आपका मस्तिष्कों को विचलित करने के लिए, आपका गौरव को हरण करने के लिए, आपका प्रशांतता को भंग करने के लिए आपके ऊपर वाणी का प्रयोग करते हैं, वाणी आयुध को प्रयोग करते हैं, तब ज्ञानी पुरुषों ने तुरंत उनके वाणी दुर्वाणी को अपनाते नहीं है। उनका दुर्वाणी को सुनकर वो हंसते हैं और मौन में रहकर वहां से चले जाते हैं। तो महाभारत की प्रसंग है ये, उसमें क्या कहते हैं, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, जपतो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम, नास्ति जागरतो भयम। कृषि करने में कोई भी कार्य रहे, उसमें आपको असाध्य ऐसा कोई वस्तु नहीं है। आप बहुत अच्छे कष्ट करते जाएंगे तो पूरा सभी ऐश्वर्य आपके मुठ में रहेंगे। कृषि में दुर्भिक्ष कभी ही नहीं है। जो कृषि नहीं करते हैं वही व्यक्ति को दरिद्रता प्राप्त होती है। जो कृषि करते हैं, जो मन से तन से कष्ट करते हैं, जो सदैव कष्ट करने की साधना तत्पर रहते हैं, वह व्यक्ति को दुर्भिक्ष यानी प्राप्त नहीं होने वाला वस्तु ऐसा कोई भी नहीं है। सभी वस्तु के करतल आमल के जैसा हो जाता है, यानी उनके हाथों में रहता है। और दूसरा क्रम में बताते हैं, जपतो नास्ति पातकम, जपतो नास्ति पातकम। जप करने से पातकों से आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान शिव परमात्मा के नाम जप करने से कोई भी आप पिछले जन्म में जो भी पाप संचित किए हैं, उन सभी पापों से मुक्त होने के लिए हमेशा 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 दैव नाम स्मरण, शिव नाम स्मरण होना अत्यंत उपयुक्त है। बहुत सारे लोगों को दुखों से दूर होने की इच्छा रहती है। किसी को भी दुख की आवश्यकता नहीं है, दुख कोई भी नहीं चाहते, मगर दुख के कारण क्या है ये ढूंढेंगे तो दुख दूर हो सकता है। आपको ज्वर आया है, ज्वर की कारण क्या है, अमुक अमुक बैक्टीरिया या वायरस, उसको मारेंगे तो आपका ज्वर निकल जाएगा। वैसा दुख की कारण क्या है, दुख की कारण यह है पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप है। वह पाप राशि को जब आप दग्ध करेंगे, वह पाप राशि को जब आप जलाएंगे, तब आपका दुख भी चला जाएगा। तो वह पाप राशि को दग्ध करने वाला मेडिसिन कौन सा है? तो शिव पुराण में और अन्य सभी शास्त्रों में कहते हैं, जब परमात्मा के नाम स्मरण। देखिए, नाम और मूर्ति में, नाम और उस शक्ति देवता में कोई भेद नहीं। देखिए, आप दूध ऐसा शब्द प्रयोग कीजिए, आपको दूध दिखाई दिया क्या? नहीं, तुरंत आपको दूध बोलने से दूध दिखाई दिया। मोदी जी, तुरंत आपको मोदी जी दिखाई दी। गांधी जी, तुरंत आपको गांधी जी दिखाई दी। यानी नाम और रूप में एक विशिष्टमय अविनाभाव संबंध है। यानी नाम ही देव है, देव ही नाम है। तो आपको उस देवादिदेव परब्रह्म सदाशिव को सदैव स्मरण करने के लिए पंचाक्षरी महाविद्या को आपको गुरु से उपदेश लेकर
उस नाम को हमेशा आप ध्यान करते रहेंगे तो वो साक्षात परब्रह्म का ही ध्यान है। ऐसा जो ध्यानावस्था में, जप में, जो हमेशा अपना मन को सतत उसी काम में रखता है, वह साधक अत्यंत श्रेष्ठ साधक माना गया है। और उनका पाप राशि ऐसा दग्ध, ऐसा जल जाता है उनका पाप, वो कितना भी बड़ा पर्वत हो, कितना भी बड़ा पापों का पर्वत हो, वो कापूस का पर्वत के समान है। उसमें छोटा सा आप मैचेस, एक अग्नि कण को आप उसमें डालेंगे, उतना बड़ा पर्वत होने पर भी वो जैसा जलकर राख हो जाता है, वैसा आपका पाप राशि, पाप पर्वत राशि भी भगवान नाम स्मरण से, शिव नाम स्मरण से जल जाता है, सब पाप निवृत्ति हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं जपतो नास्ति पातकम, जपतो नास्ति पातकम। कोई एक बार दो बार नहीं, वो जप अभ्यास करना चाहिए, हमेशा भगवान नाम स्मरण में निरत रहना चाहिए। वह व्यक्ति साक्षात शिव बन जाता है। जैसा कीट भ्रमर योगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानवः शिव योगेन शिवो भवति निश्चयम्। कीट भ्रमर के आवाज को सुन सुन के ही एक दिन वो भ्रमर बन जाता है सुनने से। वैसा मनन करने से, शिव के ध्यान करने से, शिव के नाम स्मरण करने से सादा मनुष्य महादेव बन जाता है। मानवः शिव योगेन शिवो भवति ध्रुवम निश्चयम्। वैसा ही जप यह अत्यंत विशेष साधना है। एक मनुष्य अपना जिंदगी में हर रोज 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करता है। कम से कम 22,000 तो जप करना चाहिए एक मनुष्य, क्योंकि वो परमात्मा के कृपा दृष्टि से हमें ये प्राण शक्ति मिल रही, तो उनकी स्मरण, उनकी ऋण, उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उनका कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उनकी स्मरण करना तो अनिवार्य होता है। आपका बंधुजन, आपका रिलेशंस, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका गुरुजन या कोई भी रहे, आपका जिंदगी में कोई तो हिस्सा है उनका, एक विशिष्टमय, या पैसा से हो, या काम से हो, या रक्त संबंध से हो, या ज्ञान से हो, या धन से, कोई भी आपका जिंदगी में उनका हिस्सा है। इसलिए आप आपके शुभ कार्यों में और आपके दुख कार्यों में भी उन लोगों को आप निमंत्रित करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना खुशी में उनको भी सहभाग मिलना चाहिए, अपना कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आप उनको बुलाते हैं। तो परमात्मा का इतना बड़ा रोल है आपके जीवन में, उनके सिवाय आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते। उसका उदाहरण है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को आप मत लीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा प्राण शक्ति को आप हमेशा के लिए कहां पे भी फिरिए, किधर भी जाइए, कोई बंधन न रखते, आपको मुफ्त में वो प्राण शक्ति दे रहे हैं, तभी आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो परमात्मा के कितना आप लोग कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तो शास्त्र में कह रहे हैं कम से कम 22,000 बार तो उनका एक दिन में कृतज्ञता व्यक्त होना चाहिए, 22,000 बार। तो उनकी नाम स्मरण उतना तो कम से कम करना चाहिए। उतना करने के लिए आपको एक जगह बैठकर अभ्यास करना पड़ता है। कुछ दिन अभ्यास होने के बाद तब आप जहां कहीं पे भी लिखते हुए, पढ़ते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, सब समय में आप भगवान नाम स्मरण में रह सकते। इसलिए जपतो नास्ति पातकम। और तो तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं?
मौनिनः कलहो नास्ति। मौन जो व्यक्ति रहते हैं उस व्यक्ति कभी भी किसी से भी झगड़ा में नहीं जाते। मौन रहने पर हम लोग झगड़ाओं से दूर रह सकते हैं। कोई कुछ आपको बोल दिए, फिर आप उनको बोल दिए, फिर वो आपको बोल दिए, फिर आप उनको बोल दिए, ये दोनों निर्णय करने के लिए उनके ओर से और 4 लोग आ जाएंगे, आपके ओर से और 4 लोग आ जाएंगे, वो और भी कुछ बोलेंगे, तो आपको और भी कुछ बोलना पड़ता है। ऐसा बोलने पर नहीं हुआ तो मारपीट हो जाता है, ऐसा झगड़ा हो जाता है, वो प्राण संकट हो जाता है। इतना संकट सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति आपको कुछ तो डांटा है, उसके कारण से आप उनको कुछ बोल दिए, तब आपका यह संकट पैदा हुआ है। मगर ज्ञानी पुरुष कभी भी वैसे इसमें नहीं जाता है, मौन रह जाता है। कोई कुछ कहे तो वह व्यक्ति हंसते हुए उनको उत्तर देते हैं या मौन से हंस करके वहां से चले जाते हैं। उदाहरणार्थ, आपका संतान है, आपका ही शिष्य है, आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो आपको वो सभी के सामने कुछ तो बोल दिया, ए कुछ नहीं बोलने का बेटा, इधर आओ, ऐसा बोल दिया आप। तब आपका बात न सुनते हुए, नहीं मैं ऐसा ही करता हूं, मैं जाता हूं करके वो कुछ भी बोल करके आपको चले गए, तब आपको गुस्सा आकर के उनको मारपीट करके आप ये करेंगे, या बच्चा है खेलने दो, जाते हैं, अभी बच्चा रुकते नहीं एक जगह करके आप छोड़ देते हैं, बड़ा मन से आप छोड़ देते हैं, आप गुस्से नहीं होते हैं क्योंकि वो आपका है संतान। कुछ बोल दिया दूसरा के बेटा या कोई दूसरे, तो आप ऐसा नहीं छोड़ने वाले, पूरा सीधा करके ही छोड़ने वाले। वो सीधा करने में आपका सब कुछ टेढ़ा हो सकता है। जैसा आपका संतान समझ करके आपने प्रेम भाव से, बृहत मन से, बृहत विचार से छोड़ दिए हैं, वैसा ज्ञानी पुरुष भी, उत्तम विचार रहने वाला व्यक्ति भी, कोई कुछ कहे तो उसको मस्तिष्क में लेकर के इसको गर्म नहीं करता, वो हंसते हुए उसको विसर्जन कर देता है, तिरस्कार कर देता है उसको। जैसा पोस्ट से आपको कोई लेटर भेजा है, आप उसको साइन करके लिया, पढ़ा, तो उसमें क्या है आपको पता चलता है, बरोबर है। यदि आप पोस्टमैन को नहीं मिले, यानी आप उस पोस्ट को नहीं लिए, तो वो फिर कहां जाता है, जहां से आया है वहीं पे जाता है, जिन्होंने भेजा है उन्हीं को प्राप्त होता है। वैसा आपको कोई गालियां दिए हैं, आपके बारे में बुरा कोई कहे, आप उसको लिए मस्तिष्क में, तो आपको उसकी तीव्रता या सुख या दुख आपको होगा। आप उस लेटर को लेते ही नहीं, वायुदेव पोस्टमैन के रूप में आकर के आपके कानों में वो पोस्ट रख देता है, तो आप वो पोस्ट नहीं लेना चाहिए। फिर वायुदेव से कहना है ये उन्हीं को बता दो, वो आप उन्हीं को लग जाएगा, वो गालियां, वो निंदा सब उन्हीं को लग जाएगा। वैसा महात्मा कहते हैं मौन रहो, मौन रहने से आपका झगड़ा कम होते जाएंगे, आप किसी भी झगड़ा में फंसेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम होता है, अपना वाणी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते।
आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपका संबंधियों में, आपका रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा वाणी से ही झगड़ाएं आते हैं और रिलेशंस कट हो जाते हैं। इसलिए वाणी को और मस्तिष्क को इतना ठंडा रखना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत कम इस्तेमाल करते हुए हमें जाना है, तभी हम यह संसार में सुख आनंद से रह सकते। इसलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म विवानम, शिव के 60,000 से भी ज्यादा अवतार है। कितना? 60,000 से भी ज्यादा उन्होंने अवतार लिए हैं। उसमें से अत्यंत विशिष्टमय अवतार है दक्षिणामूर्ति का। सप्त ऋषियों को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है वो दक्षिणामूर्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब दक्षिणामूर्ति प्रवचन करते हुए उनको ज्ञान नहीं देते हैं, सिर्फ मौन व्याख्या से प्रकटन करते हैं। देव एक है क्या? अनेक है। परमात्मा एक है क्या? अनेक है। एक को हम पूजा करना है क्या? अनेक को पूजा करना है। द्वैत है, अद्वैत को क्या सत्य है? ऐसा सब ऋषियों ने, ज्ञानवंत ऋषियों ने दक्षिणामूर्ति से पूछने पर दक्षिणामूर्ति मौन से ही ऐसा दिखाते हैं। सर्वत्र एक ही परमात्मा है, सभी में एक ही परमात्मा है, सभी विद्याओं में एक ही है, सभी भूतों में यानी सभी जीवियों में एक ही है, वह एक ही सत्य है। सबका मालिक एक है। ऐसा कहने पर वो लोग समझ लेते हैं। ऐसा मौन से बहुत कुछ फायदाएं हैं। मौन से बहुत कुछ दुखों से हम दूर रह सकते हैं। ऐसा मौनिनः कलहो नास्ति। मगर ये ब्रह्मा और विष्णु मौन नहीं थे। बहुत बड़ा वाद विवाद हो गए इन दोनों के बीच में। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे नमस्कार तू करो, तेरे नमस्कार मैं नहीं करूं। ऐसा झगड़ते 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 वो दोनों सिर्फ झगड़ा में नहीं रह गए, वो आगे जाकर क्या किया? फाइटिंग पर आ गए। उन्होंने एक धनुष्य को लिया, इन्होंने एक धनुष्य को लिया। दोनों एक के ऊपर एक बाण के प्रचंड वर्षा कर रहे। दोनों को भी बहुत हिंसा हो रहे, फिर भी कोई नहीं मान रहा है। वैसा फाइटिंग होते होते उनकी दोनों की बाण की जो शब्द है, छोड़ने वाला शब्द से अनेक पक्षी मृग मर गए उसका आवाज को सुनकर। और उन दोनों के बाणों का जब टक्कर होता है उसमें से जो घर्षण लेते हैं, एक एक अग्निकण इतना बड़ा है। सोचिए, पुराण में आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं, एक एक अग्निकण उनकी घर्षण से एक एक अग्निकण एक एक भूगोल के इतना बड़ा है। अग्निकण एक कण भूगोल के इतना बड़ा। ऐसा हजारों करोड़ों अग्निकण उनके घर्षणा से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कितना जीव जंतु का हिंसा हो रहा है, कितना संसार का विनष्ट हो रहा है। यानी वहां कुछ बचा ही नहीं। इतना घोर युद्ध वहां चल रहा है ब्रह्मा और विष्णु का। क्यों? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये कहने के लिए। तब उन दोनों के इस क्रूर कृत्य को, अज्ञानता को, इस युद्ध को, इस विश्व विनाशन शक्ति को रुखवट करने के लिए जो ब्रह्मा का ज्ञान प्रदाता है शिव, और जो विष्णु का प्राकट्य स्थान है ऐसा शिव परमात्मा अद्भुत अग्निस्तंभ के रूप में, इन दोनों का गुस्सा इतना गर्म है, वो गर्म को ठंडा करने के लिए गर्म ही लगता है। गर्मी से ही गर्मी कम होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो अग्नि के स्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में महालिंग रूप
एक अग्नि का स्तंभ उत्पन्न हुआ है। ये अग्नि का स्तंभ इतना वेग से ऊपर जा रहा है, इतना अग्नि को फेंकते जा रहा है कि दोनों डर गए उस अग्नि का स्तंभ को देखकर। इनका झगड़ा ये भूल गए, और ये इस तरफ है, एक इस तरफ है। इनके दोनों के बीच से वो अग्नि स्तंभ बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। उसका अंत्य पता नहीं चल रहा है, उसका आदि पता नहीं चल रहा है, सिर्फ उनको स्तंभ दिखाई दे रहा है। वो स्तंभ इतना प्रकाशमान है, इतना उष्णमंडल है, उसका उष्णता को ये सहन भी नहीं कर पा रहे। तब इन दोनों ने हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना किए हैं, पूरा सृष्टि में प्रथम प्रार्थना यही है, वह जो है आपातालन भस्तलांत भुवन ब्रह्मांडमा विस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिंग मौलि विलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकवारमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्मांड व्याप्त देहा भसित हिमरुचा भासमाना भुजंगैः कंठे काला कपर्दा कलित शशिकला चंडकोदंडहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्ष भूषा सुललित विभवा शांभवा मूर्ति भेदाः रुद्रा श्री रुद्र सूक्त प्रकटित विभवान प्रयच्छन्तु सौख्यम। इस श्लोक में कह रहे हैं आपाताल नभस्तलांत भुवन ब्रह्मांडमा विस्फुरत् ज्योतिः स्फाटिका लिंगमौलि विलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः, यानी पाताल से भी नीचे से लेकर ब्रह्मांड से भी ऊपर तक जो फैल गया है वो कैसा है? ज्योतिस्फाटिका, ज्योति स्वरूप में, यानी विशेष अग्निस्तंभ स्वरूप में, पाताल से भी लेकर के ब्रह्मांड के भी ऊपर तक जो सर्वव्याप्त है, ऐसा लिंग को देख करके ब्रह्मा और विष्णु भय कंपित होकर भक्ति से उसको प्रार्थना किए हैं। ये हमें डर लग रहा है, हम अज्ञानता से हम जगड़ रहे हैं, मगर हमें ये डर लग रहा है। आप कौन है? आप शांत हो जाइए। ये क्या है? ये विस्मय स्वरूप से ये दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। तब आकाशवाणी उनको सुनाई देते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों को हमारा अभय प्रदान है, आप डरिए मत, हम आपको अभय दे रहे हैं, यानी आप भय मत होइए। आप दोनों का उत्पादक, आप दोनों का उत्पादन किया हुआ, आप दोनों का मूल स्वरूप मैं ही हूं। आप दोनों मेरे से ही आए हैं। मेरे वाम भाग से ब्रह्मा, मेरे दक्षिण भाग से विष्णु, आप दोनों का प्राकट्य स्थान यही रूप है। ये कोई रूप नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा ही आपका मूल स्थान है। आप अज्ञानता के वशीभूत में रहकर जगड़ रहे हैं। आप दोनों में श्रेष्ठता, आप दोनों में श्रेष्ठता को यदि पाने की इच्छा है तो आप एक आदमी मेरा मस्तिष्क को जानो और एक आदमी मेरा मूल स्थान को जानो, यानी मेरा पाद को देखो, तो मैं आपको श्रेष्ठत्व को देता हूं करके वो आकाशवाणी कहने पर ब्रह्मा अपना हंसवाहन को लेकर ऊपर जाता है। वो लिंग का आदि कहाँ है देखने की।
और विष्णु ने नीचे वराह रूप में लेकर, वराह रूप को लेकर नीचे जाते रहते हैं। वो लिंग का अंत्य कहाँ है देखिए। तो ब्रह्मा हजारों वर्ष जाते गए, फिर भी ब्रह्मा को वो लिंग का मस्तिष्क नहीं मिला, तो अग्निस्तंभ का। और विष्णु इतना खोदते गए, हजारों वर्ष गए, फिर भी उनको वह लिंग का अंतिम स्थान नहीं मिला। ऐसा दोनों ने भी व्यर्थ प्रयास, ये व्यर्थ प्रयास है, दम गए हैं दोनों, हजारों वर्ष निकल गए, तब भी उनको उस लिंग का अंतिम स्थान नहीं मिला। आदि नहीं प्राप्त हुआ, अंत्य नहीं प्राप्त हुआ, ये और भी बड़ा है, और भी बड़ा है। उनका अहंकार नष्ट होते जा रहा है। अभी मैं नहीं जा पाऊंगा करके विष्णु ने आकर अपना जगह पे रुक गया। ये मेरे से भी बड़ा शक्ति है, मैं इसको शरण में जाता हूं करके, मुझे ये अंत्य नहीं मिलने वाला करके शांत होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा कुछ बुद्धि चला, मैं विष्णु से भी श्रेष्ठ हूं ये कहने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा करके और भी ऊपर जा रहा है, और भी ऊपर जा रहा है। वो भी थक गया, उनको भी नहीं मिल रहा है। तो उस लिंग से केतकी पुष्प नीचे गिर रहा था। तब उस केतकी पुष्प से ब्रह्मा ने कहा है, ए केतकी, तेरा भी सृष्टि मैं ही किया, मैं ब्रह्मा हूं, तो तुम जो है मेरे लिए एक काम करना चाहिए, साक्षी बोलना चाहिए। क्या जी, आप आज्ञा दीजिए, मैं कर देता हूं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरे लिए काम मांग रहे हैं, मेरे से काम ले रहे, तो मेरा भाग्य है। कोई बात नहीं, मैं ये लिंग को देखने के लिए आया हूं कि कितना ऊपर है, और ऐसा पूछते हैं। तब वो बताती है, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं तो कब से वहां से गिर गया हूं, ये मुझे याद भी नहीं, और मैं कहा जा रहा हूं ये भी मुझे याद नहीं है। मेरा भाग्य से आप मिल गए, अच्छा हो गए। तो वो ब्रह्मा बोलते हैं, मैं ये शिवलिंग के मस्तिष्क के ऊपर से के पुष्प को लाया हूं, और मैं शिवलिंग का आदि देख लिया हूं, ऐसा मैं वहां कहूंगा विष्णु से। तो विष्णु पूछेगा, साक्षी कौन है? तब तुम बताने का, मैं ही साक्षी हूं। हाँ सही है, मैं ही साक्षी हूं, मैं लिंग के ऊपर था, इन्होंने आकर के वहां से मुझे उठाकर लेकर आया, इन्होंने लिंग का आदि को देख लिया, ऐसा तुम साक्षी बोलना है। बोले तो वो ओके बोल देते। और आते आते वक्त और थोड़ी देर के बाद उनको कामधेनु भी प्राप्त हुई। कामधेनु शिवलिंग के ऊपर दूध डालने के लिए गई। वो कामधेनु को भी इन्होंने साक्षी में ले लेते हैं। तुम भी मेरा शिव के वो लिंग के आदि को मैं देख लिया, ऐसा साक्षी बोलने के लिए बोले। तो ब्रह्मा है, इतना बड़ा सुप्रीम लीडर है, उनको हम ना कैसे कह सकते। वो भी ऐसा मुंह का हिलाया। दोनों आकर के विष्णु के और तीनों मिलकर आए, मैं विजय प्राप्त कर लिया हो, मैं उस शिवलिंग के ऊपर जाकर ये दोनों को साक्षी में लाया हूं, मैं उस शिवलिंग को आदि को देख लिया हूं करके विष्णु को बोला है। तो विष्णु उन्हों को नमस्कार करने के विष्णु मान लेते हैं दोनों साक्षी को देख करके। मगर जो गाय है, जो कामधेनु है, वो सिर ऐसा करते हैं और उनका पूछ उल्टा ऐसा जाता है। तब विष्णु को डाउट आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उनका ऐसा कर रहे हैं और पूंछ ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ तो है यहाँ करके। वो जो अग्नि स्तंभ है उसको प्रार्थना करते हैं, साक्षी तो आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, आपको इन्होंने देखा क्या नहीं, आप ही बताइए करके विष्णु प्रार्थना करने पर
परमात्मा आकाशवाणी रूप में उग्र धारण करके ब्रह्मा के ओर वाणी कहते हैं, हे मूर्ख ब्रह्मा, अहंकारी ब्रह्मा, तू बहुत बड़ा असत्य कह रहे, झूठ बोल करके तुम विजय प्राप्त श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं। असत्य से बड़ा पाप कोई नहीं है, असत्य नहीं कहना चाहिए। नानृतात् घोरपातकम, घोरपातक की सृष्टि में कोई है तो वो असत्य ही है। ऐसा असत्य कहने पर उस शिव परमात्मा के जटा से काल भैरव आकर के अपना कर अंगुली के कंठ के जो अंगुली नेल है, नेल, ये नेल से ब्रह्मा को, जैसा ऊपर आपको दिख रहा है वैसा 5 मुख था ब्रह्मा को भी, चार दिशा में 4 था और ऊपर 1 था। तब वो काल भैरव आकर जिस मुख से मैं शिवलिंग का आदि देख लिया हो, ऐसा झूठ बोला है, उस मुख को अपना अंगुली से उठाकर फेंक देते। माने पंचमुख ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा हो गया उस दिन से। जब वो अहंकार ऊर्ध्वमुख को निकाल दिया, तब वो अहंकार निकल जाने के बाद, वो असत्य सा निकलने के बाद ब्रह्मा शांत हो जाता है। और जो शिव परमात्मा का आज्ञा है, तुम असत्य कहने पर आज से तेरा सृष्टि में कोई पूजन नहीं करने वाले, मंदिर स्थान नहीं देने वाला। विष्णु सत्यता को स्वीकार किए हैं, विष्णु सत्यता के और खड़े हैं, इसलिए विष्णु सत्यनारायण बन जाता है। आज से इनको जो पूजन करते हैं, जो इनकी व्रत करते हैं, जो इनकी आराधना करते हैं, जो इनकी मंदिर बनाते हैं, जिनको इन्होंने इतना बड़ा वरदान दिए हैं, ये मेरे जैसा ही पूजक बन जाते हैं लोग में। तभी विष्णु का इतना बड़ा वर्चस्व बढ़ा। एक ही कारण, वो सत्य थे, सत्य के बाजू में ही थे। कितना भी कष्ट आए तो सत्य को नहीं छोड़ा है। सत्येन वर्धते धर्मः, सत्य से ही धर्म टिकता है, सत्य से ही हम सभी कष्टों से दूर हो सकते हैं। तो विष्णु पूरा विश्व के पूजक इसलिए बना है, वो सत्य के बाजू में थे। ब्रह्मा का मंदिर इसलिए नहीं है, ब्रह्मा का पूजन इसलिए नहीं होते हैं, ब्रह्मा असत्य को कहकर श्रेष्ठता को प्राप्त करने गया। आजकल जमाना यही है, सब असत्य बोल के श्रेष्ठ को प्राप्त कर रहे, इसलिए वे लोग दुख के भोगते हैं। 5 वर्ष कुछ भी बोल करके पदवी प्राप्त कर लेते हैं, बाद में उनका अंत्य समय कितना बुरा होता है आप लोग देखते ही। इसलिए असत्य का बोलकर कोई श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि असत्य ही ऐसा चीज है, वो अत्यंत अपवित्र वस्तु, अत्यंत नीच वस्तु। उससे आप श्रेष्ठता को कैसा प्राप्त करें? जो सदाकाल डगमग न होते हुए सदैव रहने वाला वस्तु वो सत्य है, उसके बाजू में जो रहते हैं, उसको आधारित लेकर के जो रहते हैं, वही व्यक्ति टिक सकते हैं। जैसा विष्णु को श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है, विष्णु को ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है, ऐसा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को और सृष्टि को चलाने वाले विष्णु के आधार बड़ा बड़ा देवताओं को ही बड़ा किया हुआ तत्व कोई है तो वह है शिव तत्व। वह कोई है तो वो लिंग तत्व। लिंग की महिमा आप लोग अभी स्पष्ट से जान लिए हैं। ब्रह्मा यानी यक्षा किन्नर किम पुरुष 84 लाख योनियों को उत्पाद किया हुआ चतुर्मुख ब्रह्मा, और उन सभी को चलाने के लिए जो निरंतर कृपा दृष्टि देते रहते हैं सर्वव्यापी विष्णु। ब्रह्मा विष्णुओं को इतना बड़ा शक्ति दिया हुआ कोई तत्व है तो वह लिंग तत्व है। इसलिए बोलते हैं लिंग से ही सब कुछ आया है और लिंग में ही सब कुछ जाने वाले।
आप मंदिरों में जाते हैं, वहां करचरण आदि यानी आपके जैसा ही देवता मूर्ति आपको दिखते हैं, हाथ पैर वाले देवता। उस देवता मूर्तियों को आप पूजा करने से आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना ही फल मिलेगा। एक बार पूजा किया तो एक बार का ही पूजा फल मिलेगा। मगर जो शिवलिंग को पूजा करेंगे, शिवलिंग को अर्चना करेंगे, शिवलिंग को बिल्वपत्र इत्यादि समर्पण करेंगे, तो साकार रूप में रहने वाला मूर्ति को 1000 बार पूजा करने से जो फल मिलता है, वह फल सिर्फ शिवलिंग को एक बार पूजा करने पर मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा के अत्यंत विशिष्टमय स्वरूप है। परमात्मा निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, उनको कोई करचरणादि नहीं। तो हम लोग हमारे अभ्यास के लिए, हमारे मन की स्थिरता के लिए एक मूर्ति को बना लेकर के उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए हम निराकार तक जाते। तो निराकार तक जानने के लिए कोई तो एक आधार बनता है, वो श्रेष्ठ आधार होना चाहिए, वो भी उनके ओर से आया हुआ आधार होना चाहिए। बोले तो वो एक ही है, लिंग स्वरूप। उसको कोई करचरण आदि है क्या, हाथ पैर नहीं है। तो निराकार है क्या, बोले तो वैसा भी नहीं, उसको कुछ तो आकार है। वो आकार ऐसा है, बीज से लेकर के ब्रह्मांड तक सब कुछ इसी आकार में निश्चित है। ऐसा सर्वत्र व्यापी परमात्मा को यदि आप जानना है तो आपको लिंग की आराधना करना अनिवार्य है। इसलिए जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने भूमंडल में अवतारित होकर, कोलनुपाका श्री सोमेश्वर लिंग से अवतारित होकर सभी को लिंग धारण करवाया है। लिंग धारणा यानी लिंग इस शरीर के ऊपर धारण करवाया है, और इस इष्टलिंग से प्राणलिंग के और प्राणलिंग से भावलिंग के तक पहुंचना चाहिए, ऐसा विधि विधान भी उन्होंने बताया। तब से लेकर के आज तक यह लिंग धारण पद्धति चालू है। संसार में देव को गद्दगी में स्थापना करके, देव अलग है, मैं अलग हूं, मैं भक्त हूं, देव मुझको सब कुछ देने वाला है करके देव को और मुझको एक अलग भेद भावना से पूजन करने वाले बहुत सारे भक्तगण। मगर वीरशैव लिंगायत संप्रदाय में देव अलग नहीं है, देव ही मैं हूं, मैं ही देव हूं, देव का ही एक अस्तित्व रूप ही मैं हूं करके ये जानने के लिए कोई मंदिर को जाने का जरूरत न रहते हुए उस शिवलिंग को ही अपना ही करपीठ में रख करके, इस देह को ही देवालय बना करके, इसमें रहने वाले जीव ही सनातन दैव है, ये जानने के लिए अपना करपीठ स्थल में ही लिंग रूप को ला कर देते हैं। ये जो जानकर सदैव उस लिंग की ध्यान करते हैं, उस लिंग की पूजा करते हैं, उस लिंग की धारणा करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं लिंग को ही समर्पण करते हैं, लेते हैं। जैसा मंदिर पवित्रता की सिंबॉलिक है, वैसा ही देह को भी वो पवित्रता बन देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पवित्र यह लिंग होता है। तो सिद्धांत शिखामणि में जगतगुरु भगवत पादाचार्य जी ने लिंग की व्याख्या ऐसा किए है, परम पवित्रममलं लिंगम ब्रह्म सनातनम शिवाभिधानम चिन्मात्रम सदानंदम निरंकुशम। परम पवित्रम, इसके जैसा पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। ये वस्तु यानी लिंग जहां कहां रहता है वहां वस्तु सब कुछ पवित्र है। इसलिए बोलते हैं लिंगधारी सदा शुचि। जो लिंग को अपना हृदय कमल में धारण किया है वह व्यक्ति सदा शुचि है, क्योंकि साक्षात लिंग को ही वो धारण किया है। और वो अमलम है यानी निर्मल है, उसके पास आणव मल, मायिक मल, कार्मिक मल नहीं रहता है, वो सदैव निर्मल है। कौन? लिंग। और वह लिंग है यानी लिंग म्हणजे
जहां से सब कुछ आया है और जहां पर सब कुछ जा रहे हैं उसको बोलते लिंग। और वो सनातन है, यानी अभी है, आगे भी रहेंगे, पहले भी था, ऐसा जो है ना उसको सनातन कहते हैं। सदा भवः सनातनः, सदैव रहने वाले को ही सनातन कहते हैं। लिंग क्या है? सनातन है, यानी आज भी है, कल भी था, कल भी रहेंगे। भूत भविष्य वर्तमान कालातीत जो वस्तु है उसको सनातन लिंग कहते हैं। और उस लिंग का नाम दिया गया है, उस परब्रह्म तत्व को नाम दिया गया है शिव, शिवलिंग। और वो चिन्मात्र है, वो सदानंद है और वो निरंकुश है। उसकी विशेषताएं बता रहे हैं, वो सदा आनंदित है और वो सर्व प्रकाश की कारण है। सूर्य यदि लाइट दे रहे हैं आज, चंद्र यदि हमें चांदनी दे रहे हैं, तो उसकी कारण ये ही है, वो लिंग का पावर है, यानी सर्व प्रकाश की प्रकाश है। भास्करस्य भास्कर, प्रकाश के भी प्रकाश है लिंग। और वो सदा आनंद देने वाला है और वो निरंकुश है। उसके अभी आपको अंकुश के बारे में बताते हैं, तो निरंकुश क्या है आपको पता चले। हाथी कितना बड़ा होता है? एक रूम के इतना बड़ा हो सकता है हाथी, कम से कम 20 फुट। इतना बड़ा विशाल काय हाथी कंट्रोल हो सकता है क्या किसी को? हो सकता है। जिनके हाथ में अंकुश रहता है, अंकुश, वो अंकुश उसके मस्तिष्क के ऊपर जो दबाते रहते हैं, उसके ऊपर बैठकर एक आदमी वो दबाता है, इसलिए हाथी गपचुप बैठता है। वो अंकुश इतना छोटा सा दबाने पर इसका कोमल मस्तिष्क को दर्द होकर के वो जैसा बोलता है वैसा सुन देता है। वैसा हाथी इतना बड़ा होने पर भी उसके ऊपर बैठने वाले व्यक्ति अंकुश से उसको दबाते तो वो जैसा बोलता वैसा सुन जाता। मगर ये लिंग, शिवलिंग जो है, ये निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप जो लिंग है, ये निरंकुश है, यानी सभी पूरा चराचर सृष्टि इनके अंकुश में है, ये किसी का अंकुश में नहीं। ऐसा जो पैदा नहीं हुआ और जो वर्धन नहीं हुआ और जो एक दिन मरा नहीं है, ऐसा जो है वह केवल शिव ही है, वो केवल लिंग ही है, वो ही सदैव रह सकता है। उनसे ही हम सब लोग आए हैं, उनको आराधना करने पर ही हमारा यह जीवन धन्यत्व को प्राप्त करता है। बाकी सब जो कुछ है उनमें से ही आया है, सृष्टिकर्ता वही से आया है, सृष्टि पालन करने वाला विष्णु वही से आया है, तो सब कुछ वही से आया है। वैसा सबके मूलाधार स्वरूप जो लिंग है, उसको जो अनन्य सामान्य विशिष्ट पद्धति से सदा अपना गले में रखते हैं, सदा पूजा करते हैं, उसको ही सर्वस्व समर्पित करते हैं, वैसा निष्ठा भक्ति से जो रहते हैं, वह निश्चित तौर से वह खुद शिव हो जाते हैं। ऐसा विशिष्ट सिद्धांत को जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने अपना शिष्य अगस्त्य महामुनि को समझाया। अगस्त्य महामुनि श्री रामचंद्र को समझाया। श्री रामचंद्र शांभवी दीक्षा लेकर के शिवोपासना करके शिव की आराधना करते हुए अपना ब्रह्म हत्या पाप को निवृत्ति कर लिया। रावण को मारने के बाद जो ब्रह्म हत्या पाप लगा, वो श्री रामचंद्र को भी उस पाप से निवृत्ति होने के लिए शिवाराधना करना पड़ा। ऐसा पंच महापातकों से निवृत्ति होने के लिए, विशेषत्व देवताओं को भी विशेषत्व शक्तियां प्राप्त करने के लिए
शिव की, शिवलिंग की आराधना किया है। इसलिए भाविक भक्तजनों सनातन धर्म पद्धति से जो सर्व कारण है, सर्व कारणों का भी कारण है और सर्व शक्ति समन्वित है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अमल है, निर्गुण है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, ऐसा लिंग को हम जब आराधना करेंगे तब भी अपना यह जीवन मुक्ति को प्राप्त कर ले सकते हैं। इतना कहकर हमारा आज का यह लिंग आवरण हमारे गले में रहेंगे, लिंग को हम सदैव पूजा करेंगे तो ही हम इस भवसागर में रक्षा पालेंगे, इस भवसागर में हम मुक्ति पालेंगे। ये जगत गुरु का दूसरा आवरण का वर्णन है। इतना सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान लिंग में सब कुछ है और हमारे मन उस लिंग में रहे, इतना कहते हुए आप सभी लोगों को इस रविवार मंगलमय हो, शुभ दिन हो और ये लिंग तत्व आप भी एक दिन परिपूर्ण से जान ले, इतना मंगलाशासन कहते हुए उस लिंग पूजक आप बने, इतना मंगलाशासन कहते हुए आज हमारे इस वाणी को उस शिवलिंग को अर्पण करते हुए हमारा वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। वीर तपोनिधि कमल स्वामी महाराज की जय। हर हर महादेव।